इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हम लोग पढ़े थे लोग कि जब किसी भी मैटर को हीट सप्लाई करेंगे, वो हीट एनर्जी को, मैटर का पार्टिकल्स हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। वो हीट एनर्जी पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देता है, तो वो हीट एनर्जी को जैसे जैसे ऑब्जर्व करेगा वैसे वैसे पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? कम होगा। या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो कम फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो दूर दूर होगा। दूर दूर होगा तो बीच में क्या स्पेस बढ़ेगा, स्पेस बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ गया इसके मतलब पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते सॉलिड के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ के लिक्विड के पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाए, तो सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, हो ही जाता है। नहीं तो अपने सॉलिड अपने मेल्टिंग पॉइंट पर कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। वैसे ही लिक्विड में और हीट एनर्जी देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका सब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, सब होते हुए उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते बढ़ते जैसे ही गैसियस के बराबर हो जाएगा तो वैसे ही लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में। इन पढ़े थे हम लोग, नहीं अपने बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक, अब हम लोग को देखना है लैटेंट हीट के बारे में, माने एग्जैक्टली उस टाइम पे जिस टाइम पे कन्वर्ट हो। अभी तो गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचा तो बदल गया, फिर टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे तो फिर बदल गया। ये बात समझ में आ रहा है? अभी हम लोग ये देख रहे थे कि टेम्परेचर के इफेक्ट से या प्रेशर के इफेक्ट से उस पार्टिकल्स में क्या चेंजेस होता है जिसके चलते सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, माने मैटर अपना फिजिकल स्टेट को एक स्टेट से दूसरे में कन्वर्ट कर देता है। अब एग्जैक्टली एट द पॉइंट ऑफ चेंजिंग, जहाँ पे वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में वापस से कन्वर्ट हो रहा है, वहां पे क्या होता है? तो वहां पे डिफरेंस होता है, बस टेम्परेचर सेम रहेगा। अगर हम देखें कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट, आइस का मेल्टिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस है, और लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ भी रह सकता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी भी रह सकता है। ये भी 0 डिग्री से, ये भी क्या है कि 0 डिग्री, लेकिन अंतर क्या है कि बर्फ सॉलिड है, आइस सॉलिड है, और लिक्विड पानी क्या है कि लिक्विड है दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पर ही। ये बात समझ में आ रहा है? दोनों में अपना अलग अलग स्टेट है। क्यों? एक ही टेम्परेचर पे एक सॉलिड स्टेट में है, वही चीज लिक्विड स्टेट में है। दोनों में डिफरेंस होता है सिर्फ लैटेंट हीट का। टेम्परेचर तो दोनों में सेम है, लेकिन लिक्विड में लैटेंट हीट वाला हीट एनर्जी है, कंजर्व है, और इसमें वो लैटेंट हीट एनर्जी प्रेजेंट नहीं है। इसलिए वहां पे 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड में है क्योंकि वो एक्स्ट्रा लैटेंट हीट को कंजर्व किए है, कंज्यूम किए हुए है, और इसमें लैटेंट हीट नहीं है। क्या है कि सॉलिड में है, इसी को उतना लैटेंट हीट दे दो तो रहेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन सिर्फ लैटेंट हीट देने से वो आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। जो 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ में है, लैटेंट हीट देने के बाद वो 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगा वाटर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसी लैटेंट हीट के बारे में। लैटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट। लैटेंट का मतलब ही होता है हिडन। मतलब हिडन इसीलिए क्योंकि उसका इफेक्ट तो समझ में आ रहा है कि उसके चलते कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो हीट का इफेक्ट पता नहीं चलता है। क्योंकि अगर हमको पता है कि किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम लोग हीट एनर्जी देंगे तो हीट एनर्जी को कंज्यूम करेगा। जब हीट एनर्जी जाएगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा कि बढ़ेगा। तनकी सा गर्म करो तो तनका सा टेम्परेचर बढ़ेगा, ज्यादा गर्म करो तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना हीट एनर्जी कंजर्व कर रहा है, वो कंज्यूम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर क्या होता है कि इंक्रीज होता है। यही ना होता है। लेकिन लैटेंट हीट वो हीट एनर्जी है जिसको कंज्यूम करने के बाद सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर उतना ही रहता है। फिर हम ये सोचते हैं कि जो हीट एनर्जी तो अंदर गया लेकिन टेम्परेचर बढ़ा नहीं, उसका इफेक्ट नहीं हुआ। तो फिर सवाल आता है कि वो हीट एनर्जी का हुआ क्या। हमको एकदम स्पष्ट लग रहा है कि हीट एनर्जी जा रहा है, मतलब फ्लेम पर रखे हुए है, उसके अंदर में गर्मी जा रहा है, हीट एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, लेकिन रिजल्ट के रूप में टेम्परेचर बढ़ रहा नहीं है। थर्मोमीटर में उतना का उतना ही टेम्परेचर शो कर रहा है। तो फिर हीट एनर्जी दी है तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना, और ज्यादा गर्म होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। लेकिन हीट एनर्जी देने के बावजूद वो और ज्यादा गर्म नहीं हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। तो हीट एनर्जी गया कहाँ?
इसीलिए इसको बोलते हैं लैटेंट हीट, मतलब हिडन हीट। उसके इफेक्ट के रिजल्ट के रूप में टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है और ज्यादा गर्म वो नहीं हो रहा है। ये समझ में आ रहा है। अब अगर लैटेंट हीट की बात करेंगे तो ये वो हीट है जिसको कोई भी सब्सटेंस कंज्यूम करता है तब जाके अपने स्टेट को करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो अगर हीट एनर्जी को कंज्यूम करेगा तो सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में, और हीट एनर्जी को निकाल लिया जाए, छोड़ देगा, रिलीज करेगा तो उल्टा गैस से लिक्विड में, लिक्विड से। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर हीट एनर्जी को हम नहीं दें तो कितना भी कुछ कर लो, सब्सटेंस अपना स्टेट को चेंज करने वाला नहीं। लैटेंट हीट बिना चेंज किए हुए, मतलब बिना ऑब्जर्व किए हुए या निकाले हुए, है ना, लैटेंट हीट के बिना सब्सटेंस अपना फिजिकल स्टेट को चेंज करने वाला ही नहीं, कभी नहीं, पॉसिबल नहीं है। उतना हीट एनर्जी उसको चाहिए तभी कन्वर्जन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट। इवन हम लोग पढ़े थे लोग क्लास टाइम में स्टार्टिंग में कि इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन। इवेपोरेशन में वैसे आगे देखना ही भी है कि इवेपोरेशन में अपने बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी वेपोराइजेशन में कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच के तब जाके कन्वर्ट होता है गैस में। समझ में आ रहा है? कब? जब बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तब। अगर लिक्विड को गर्म करें तो गर्म होते होते 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा और तब जाके वो गैस में कन्वर्ट होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर पहले पहुंचा, फिर लैटेंट हीट को ऑब्जर्व किया और तब कन्वर्ट हो गया किस में? गैसियस स्टेट में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और अगर वेपोराइजेशन की बात करें तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट। और कपड़ा खींच के पसारो तो 100 डिग्री इतना गर्म होगा तब फिर कन्वर्ट होगा। फ्लोर पे मम्मी लोग पूछे मारता है लोग, तो क्या फ्लोर 100 डिग्री उसका लिक्विड इतना गर्म होगा तब जाके होगा? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही है वो क्या होता है कि लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वहां पर भी वो लैटेंट हीट को ऑब्जर्व करता है तब जाके कन्वर्ट होता है लिक्विड से गैस में। तो चाहे बॉइलिंग पॉइंट पर कन्वर्जन हो, चाहे बॉइलिंग पॉइंट से बिलो, उससे पहले ही कन्वर्जन हो। ये बात समझ में आ रहा है? मतलब वेपोराइजेशन हो या इवेपोरेशन हो, बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करे बॉइल करके, या बॉइलिंग पॉइंट से बिलो लिक्विड से कन्वर्ट हो गैस में, लैटेंट हीट को कंज्यूम करेगा तब जाके क्या होगा। अब समझ में आ रहा ना? तो बिना लैटेंट हीट का लिक्विड से गैस में ना, सॉलिड से लिक्विड में भी कन्वर्जन नहीं होगा। चाहे उल्टा भी आ सकते हैं, गैस से जब तक लैटेंट हीट को निकालेंगे नहीं, गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं करेगा या लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो लैटेंट हीट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके चेंज से ही कोई भी मैटर अपना फिजिकल स्टेट को चेंज करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लैटेंट हीट वो हीट एनर्जी है। मतलब अब वैसे अगर हम डेफिनेशन के रूप में डिफाइन करें तो अगर कोई भी लैटेंट हीट को हम दो टाइप में, लैटेंट हीट अगर कंज्यूम करने के बात है तो दो तरीके से देखते हैं, एक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो फ्यूजन का तो मतलब तुम लोग को समझ में आ रहा है। फ्यूजन का मतलब क्या हुआ? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, यही ना होता है। तो 1 kg सॉलिड को सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए जितना अमाउंट में हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है अपने मेल्टिंग पॉइंट पर, हम अगर शुरू में हम हीट दे रहे हैं तो वह हीट लेके माने कि -5 डिग्री सेल्सियस पर है और वो बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री सेल्सियस में चला गया। -5 से 0 डिग्री हुआ तो बढ़ा ना, बढ़ते बढ़ते चला गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो उतना टाइम पीरियड में जो हम हीट एनर्जी दिए हैं उसको लैटेंट हीट में हम काउंट नहीं करेंगे। जब वो मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया और पहुंचने के बाद जो हीट एनर्जी ऑब्जर्व किया और वो सॉलिड से कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, उस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को हम क्या करेंगे कि लैटेंट हीट में काउंट करेंगे। यही समझ में आ रहा है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर शुरू से मान लीजिए बहुत ज्यादा है तो उसको टेम्परेचर को बढ़ाने में वक्त लगेगा तो उसको हम हीट एनर्जी में काउंट नहीं करेंगे। तो 1 kg सॉलिड को मेल्टिंग पॉइंट पर सॉलिड से लिक्विड बनने में जो हीट एनर्जी वो कंज्यूम करता है उसी हीट एनर्जी को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये हीट एनर्जी के चलते
उसका टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं होगा। अगर आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होता है, 0 का 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, जब तक पूरा का पूरा आइस कन्वर्ट नहीं हो जाता है लिक्विड में, तब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, और जितना भी हीट एनर्जी देंगे वो सब हीट एनर्जी उसके लैटेंट हीट में जाएगा। पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में वो हीट एनर्जी लग जाता है। काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा के सॉलिड के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के पार्टिकल्स से इतना बराबर कर देता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बात यह कि वो बेसिकली फंडामेंटल है कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कोई ही बोलते हैं हम लोग लैटेंट हीट। कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं पर किलो के हिसाब से उसको डिफाइन किया है, पर केजी के हिसाब से उसको क्या किया गया हम लोग डिफाइन किया 1 kg सॉलिड को। अब अगर मान लो कि 1 डेक्ची सॉलिड है, तो 1 डेक्ची सॉलिड है माने 10 किलो सॉलिड है, तो उसको 0 डिग्री पर पहुंच गया, गर्म किए हम 0 डिग्री पर पहुंच गया। अब उसको बर्फ से लिक्विड बनने में, पानी बनने में टाइम ज्यादा लगेगा। ज्यादा है तो टाइम ज्यादा भी लगेगा ना, नहीं लगेगा क्या? तो ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा हीट एनर्जी भी लगेगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे कि 1 kg को कन्वर्ट करने में कितना हीट एनर्जी लगता है, तो अगर टोटल जितना केजी होगा उतना इंटू उतना कर देंगे, तो क्या होगा कि टोटल लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन निकल जाएगा, मतलब उतना का लैटेंट हीट निकल जाएगा। लेकिन 1 kg का भी उतना ही लगेगा। तो ऐसा नहीं कि ज्यादा अगर बर्फ रहेगा चाहे ज्यादा सॉलिड रहेगा उसका भी लैटेंट हीट उतना ही रहेगा, कम रहेगा तो उतना ही रहेगा ना। लैटेंट हीट को डिफाइन किए हम 1 kg पे। 1 kg को और बोलते हैं जैसे कोई भी लोहा का लैटेंट हीट इतना डिग्री सेल्सियस है, मतलब उसके 1 kg लोहा को मेल्टिंग पॉइंट पर कन्वर्ट होने में उतना हीट एनर्जी लगेगा। अगर ज्यादा ही 10 किलो लोहा है उसको कन्वर्ट करना है तो उतना इंटू 10 कर दो, उतना लैटेंट हीट को ऑब्जर्व करेगा, तब जाकर वो कन्वर्ट होगा सॉलिड से लिक्विड में। समझ में आ रहा है? तो वो क्वांटिटी चेंज होगा, लेकिन लैटेंट हीट तो डिफाइन हुआ है 1 kg में, तो अभी भी लैटेंट हीट उतना ही रहेगा। 10 kg को कन्वर्ट होने में उतना हीट लग रहा है, तो 1 kg के बाई 10 कर दो तभी भी उतना ही आएगा। 20 kg रहेगा तो ज्यादा हीट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में, तो क्या लैटेंट हीट ज्यादा हो गया ना? अभी भी लैटेंट हीट उतना ही है, क्योंकि 1 kg के नहीं हिसाब से डिफाइन किया गया है। तो 20 किलो लोहा को कन्वर्ट करने में जितना लैटेंट हीट लगा बाई 20 कर दो तो 1 kg का निकल जाएगा, और 1 kg का निकल जाएगा तो फिर भी उतना ही आएगा। 15 किलो रहेगा तो भाई 15 कर दो, 1 kg का निकल गया, और 1 kg का निकल गया तो अभी भी क्या रहेगा कि उतना ही रहेगा। तो लैटेंट हीट को हम डिफाइन किए गए हैं 1 kg के रेस्पेक्ट में। कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना बात को पहले लिख लिया जाए। बोलो आप बोलिए मतलब बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस मतलब मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस माइनस अगर मानिए 10 है, मैंने 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक लेगा, उतना जितना हीट एनर्जी लगा उसको ही बोलते हैं क्या? वो ना बोलने की उसी को नहीं बोलते हैं, वही ना बोलने की। अच्छा पहले लिख लो, उसके बाद शेर से समझा देंगे, जब एग्जांपल लेके समझाएंगे तो आ जाएगा समझ। लैटेंट हीट के बारे में बात कर रहे थे। लैटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट। अब हिडन हीट क्यों होता है हम लोग अभी देखेंगे लोग, क्योंकि इसका इफेक्ट टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। फिर लैटेंट हीट कहा गया पता तो मिस्ट्री है, इसलिए लैटेंट हीट को बोलते हैं हम लोग हिडन हीट। इट इज द हीट एनर्जी दैट डज नॉट चेंज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अभी हम देखेंगे कि लैटेंट हीट में ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं है। स्टेट बदल जाएगा लेकिन टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं रहेगा। पहले के स्टेट में उतना ही टेम्परेचर पर रहेगा, दूसरी को स्टेट में भी उतना ही टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बदला नहीं ना, बस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो गया। एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाएगा। तो ये इतना तो भी समझ लो कि लैटेंट हीट वो हीट एनर्जी है जिसके चलते टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट इट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द फिजिकल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेकिन स्टेट बदल जाएगा, लेकिन स्टेट बदलने के लिए ये जरूरी होता है। ठीक है, इट इज द हीट एनर्जी ऑब्जर्व बाय द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ओनली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ देयर स्टेट। जब ऐसे हम हीट एनर्जी गर्म हो रहा है उस समय लैटेंट हीट नहीं ऑब्जर्व होगा। लैटेंट हीट का जरूरी किसी भी मैटर को तब ही पड़ता है जब वो अपना स्टेट को कन्वर्ट करता है, तब माने जब माने सिर्फ और सिर्फ तभी जब वो अपना स्टेट को अब कन्वर्ट करता है, तो उसी दौरान क्या होता है कि लैटेंट हीट की जरूरत पड़ेगा। मतलब बीच में पहले या बाद में उसका यूज नहीं है, उसका जरूरत नहीं है।
सिर्फ और सिर्फ स्टेट को कन्वर्ट करने के टाइम ही क्या होता है कि लैटेंट हीट का जरूरत पड़ता है। सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा तब तो लिक्विड से गैस में अपने मान गए 100 डिग्री पे पहुंच गया है, अब उबल रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तब यूज होगा। चाहे अभी 100 पे नहीं पहुंचा है, 50 डिग्री सेल्सियस 51 डिग्री सेल्सियस, तब लैटेंट हीट की जरूरत। सिर्फ जब वो कन्वर्ट हो रहा है एकदम उसी इंस्टेंट पे क्या होगा कि चाहिए, चाहे उसके लिए जितना देर लग जाए उतना देर के लिए वो जो एनर्जी ऑब्जर्व करेगा वो उसके लिए एज अ लैटेंट हीट ही होगा। ठीक है, तो लैटेंट हीट दो टाइप्स का, एक वो लैटेंट हीट फ्यूजन के टाइम सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट होगा, चाहिए ना निकालने के लिए तो आसान है, और एगो वेपोराइजेशन के टाइम जब वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा तो हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखने जा रहे हैं ना। मान लो अभी स्टार्टिंग में मान लो कि यहाँ पे चलो लिक्विड वाटर ही लेके चलते हैं, तो ये हो गया हमारा वाटर H2O। मान लो कि ये अभी है, इतना तो समझ में आ रहा है कि ये वाटर है, वाटर है मतलब ये आइस है, तो आइस है तो आइस है तो कौन सा स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। चलो आइस से लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो बात समझो, तो अब ये कौन सा स्टेट में आइस है तो सॉलिड। मान लो कि ये अभी है -10 डिग्री सेल्सियस पर, -10 डिग्री ना, तुम सब हम लेके ग्लेशियर में चले गए, -10 डिग्री आसान बात है क्या, बहुत ना। चलो मान लो कि हम लोग कहीं जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में है लोग ठंडा के दिन में, तो -10 डिग्री सेल्सियस पर क्या प्रेजेंट है, आइस। अब वो आइस को एगो बर्तन में हम रखें, अब वहां पे हम लोग उसको हीट दिए, ये समझ में आ रहा है, उसको हम हीट दिए तो वो अब हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हम टेम्परेचर भी लगाए हुए हैं नापने जोखने के लिए, तो हम उसको हीट दिए, मान लो कि लगातार 8 मिनट के लिए हम हीट दिए। ठीक है, 8 मिनट के लिए हीट दिए तो अब ये आइस अब पानी बनना शुरू हो गया, मतलब ये -10 डिग्री सेल्सियस पर ये H2O आगे अभी भी आइसे है, अभी भी क्या है, आइसे है, अभी भी सॉलिड है, अभी भी सॉलिड है। ये -10 डिग्री सेल्सियस पर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पर, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस आइस ही है, अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी बस -10 डिग्री सेल्सियस से कितना पे आ गया है, 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया है, उसके बाद इसको थोड़ा, उसके बाद हम हीट दिए, जब हीट देना शुरू किया तो हीट तो दे रहे हैं, लेकिन तो 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ ही नहीं रहा है, 0 डिग्री पे 0 डिग्री पर है, समझ में आ रहा ना, लेकिन बढ़ नहीं रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, -10 डिग्री पर है, हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और -10 से आ गया 0 डिग्री पे, अब फर्दर हम हीट दे ही रहे हैं, तो थर्मोमीटर में देख रहे हैं ये 8 डिग्री पे 10 डिग्री का डिफरेंस हो गया, 10 डिग्री बढ़ गया, तब ना -10 से आ गया 0 डिग्री पे, और इसके बाद अभी लगातार तो हीट दे ही रहे हैं, देख रहे 2 मिनट 3 मिनट हो गया, लेकिन अभी भी 0 डिग्री के 0 डिग्री दिखा रहा है, कम से कम 1 डिग्री तो बढ़ता, लेकिन 1 डिग्री बढ़ा हुआ 0.1 0.2 डिग्री और डिग्री बढ़ा हुआ नहीं है, 0 डिग्री का 0 डिग्री पर है, 1 ठोक बढ़ा हुआ नहीं है, 0 डिग्री का 0 डिग्री पर है। हाँ, तो टेम्परेचर तो बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन ये दिखाई दिया कि जो अभी सॉलिड है तो तन का हिल डोल रहा है, जब सॉलिड से लिक्विड में क्या हो रहा है कि कन्वर्ट हो रहा है। अब ऐसे हिलते 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 थोड़ा देर बाद देखें कि ये H2O क्या है, कि पूरा का पूरा जितना भी बर्तन में हम रखे हुए थे, जो आइस था वो आइस अब कन्वर्ट हो गया है वाटर में, किसी में कन्वर्ट हो गया है वाटर में, और ये वाटर में है तो ये कौन से स्टेट में आ गया, लिक्विड में, और ये अभी भी 0 डिग्री पर है। मान लो कि इसमें हम हीट एनर्जी तो लगातार दे रहे हैं ना, मान लो कि इसमें 5 मिनट 6 मिनट लग गया, 5 मिनट मान लो 5 मिनट लगा, और जितना हम बर्फ रखे थे जो 0 डिग्री पर था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, तो यहाँ पे आइस 0 डिग्री पर था, और वाटर भी यहाँ पे क्या है कि 0 डिग्री पर है। तो जैसे ही पूरा का पूरा बर्तन में का बर्फ पिघल के लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तब उसके बाद देखेंगे हीट तो लगातार दे रहे हैं ना, तब उसके बाद देखेंगे रे अब क्या हो रहा है कि फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ। अब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते मान लो कि जितने भी लिखे, मान लो कि 15 मिनट 20 मिनट तक लगातार हम हीट दिए, तो छुए तो अभी 0 डिग्री पे पता लगेगा, थोड़ा देर बाद तो हल्का सा वार्म महसूस हुआ, 5 डिग्री 7 डिग्री हो गया, जैसे से टाइम कुछ देर के बाद छू रहे हैं वैसे से गर्म लग रहा है, बाद में जब हाथ जलने लगा
समझ में आ रहा ना, 50 डिग्री 60 डिग्री हो गया होगा। फिर लास्ट देखने लगे अब गुड़ कर रहा है, बॉयल होने लगा, अब वो पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस पर। मान लो कि लगातार कुछ देर के लिए अगर हम देखें, ये तो है हमारा H2O ही, बोलो, तो अगर ये H2O को हम हीट तो लगातार दे रहे हैं, मान लो कि लगातार हम 20 मिनट के लिए दिए, 20 मिनट 25 मिनट जितना भी मान लो उतना देर के लिए दिए, तो उसके बाद ये वाटर में ही रहा, किसमें रहा, और ये अभी लिक्विड ही है, लेकिन टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है ना, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, 100 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, अब 100 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये तो हो गया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और इस पे वाटर कन्वर्ट होगा लिक्विड से गैसियस स्टेट में, यही ना होगा, लिक्विड से कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में। चलो अब बात समझ यहाँ पे, अब इसको अब हम हीट तो कंटिन्यूअसली दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं क्या, तो अब देखें कि जैसे ही टेम्परेचर पे 60 डिग्री दिखाया, मरकरी 60 डिग्री पर आया, वैसे ही क्या हुआ कि अब फिर से लगातार 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ले बीत गया, लेकिन ये क्या है कि 100 डिग्री का 100 डिग्री पर है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, पता होना चाहिए भाई 5 मिनट की वाला हीट एनर्जी कहाँ जा रहा है, तो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, क्योंकि 5 मिनट में टेम्परेचर तो 100 डिग्री है, थर्मामीटर बढ़ नहीं रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो लिक्विड है उसका स्तर घट रहा है, लेवल कम हो रहा है, अब भाप बन के क्या हो रहा है कि उड़ रहा है, उसके ऊपर हम हाथ रख रहे हैं, इसमें सट के पानी पानी जैसे महसूस हो रहा है, समझ में आ रहा है, माने अब वो क्या हो रहा है कि लिक्विड भाप बन रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, लेकिन लिक्विड भाप बन रहा है। तो अब क्या होगा कि अब हम यहाँ पे हीट दिए, मान लो कि 10 मिनट लगा, 12 मिनट लगा और 12 मिनट लगा, और सारा का सारा लिक्विड अब कन्वर्ट हो गया वेपर में, समझ में आ रहा ना, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, और अब यहाँ पे ये कौन सा स्टेट में है, और अभी मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर है। हाँ, अब जैसे ही 12 मिनट के बाद सारा का सारा लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस में, उसके बाद जब सब गैस में कन्वर्ट हो गया, मान लो कि फ्लास्क में रखे हुए हैं, क्लोज्ड फ्लास्क में रखे हुए हैं, और ओपन कंटेनर में रखेंगे, अनकवर्ड, ओपन में रखते तो गैस बन के उड़ जाएगा, क्लोज्ड में रखेंगे तो क्लोज में तो गैस तो बन जाएगा, लेकिन वो गैस अब कंटेनर के अंदर में रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो जैसे ही सारा का सारा वेपर बन गया 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 12 मिनट के बाद अब क्या हुआ कि फिर 101 डिग्री, 102 डिग्री, 103 डिग्री ऐसे बढ़ना क्या हुआ कि शुरू हुआ। अब टेम्परेचर क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है। तो यहाँ पे -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक जाते समय ये 8 मिनट के लिए जो हम हीट दिए थे, इसको लैटेंट हीट नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये हिडन नहीं है, यहाँ पे एकदम दिख रहा है कि हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे 5 मिनट के लिए जो हम हीट दे रहे हैं, यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अगर हीट एनर्जी दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना, टेम्परेचर बढ़ रहा नहीं है। हाँ, कुछ ऑब्जर्व ये हुआ कि मैटर मतलब ये आइस से कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, मतलब सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट में। ये बात समझ में आ रहा है। जब सॉलिड था तो करते 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 पूरा पूरा पानी बन गया है 0 डिग्री सेल्सियस में, तो टेम्परेचर बढ़ा नहीं, सिर्फ स्टेट का कन्वर्जन हुआ। तो हमको मिस्ट्री नहीं हुआ कि भाई आखिर हीट गया कहाँ, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, और हीट गया तो गर्म होना चाहिए, गर्म नहीं हुआ, टेम्परेचर उतना ही है। तो इस ये टाइम पे जो हम हीट एनर्जी देते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग लैटेंट हीट, क्योंकि इस बीच में सिर्फ टेम्परेचर का कन्वर्जन नहीं है, टेम्परेचर घटा बढ़ा नहीं है, टेम्परेचर उतना ही है, कांस्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ जितना भी टाइम लगे, जब तक पूरा का पूरा कन्वर्ट नहीं हुआ है लिक्विड में, तब तक बढ़ा नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट में चेंजिंग हुआ है, टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं हुआ है। सिर्फ इतना ही देर में जो हीट एनर्जी ऑब्जर्व होगा, सिर्फ एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, इसको बोलेंगे लैटेंट हीट। और चूंकि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पे देखो, फिर से अब आगे जैसे ही सारा का सारा आइस कन्वर्ट हो गया वाटर में, सब का सब, एक छोटा सा भी अगर कोनो आइस होगा वो भी कन्वर्ट हो गया है वाटर में, ये भी एक हल्का सा भी बचा रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। जैसे ही ऊ हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब अगर आगे की बात करें, तो अब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो फिर से अब टेम्परेचर बढ़ रहा है।
अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो भाई मिस्ट्री नहीं है, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जब तक ये 0 से बढ़ के 100 डिग्री तक पहुंचा, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो यहाँ पे स्टेट में कन्वर्जन नहीं हुआ। जो हीट दिख रहा है यहाँ पे स्टेट में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, टेम्परेचर में कन्वर्जन हो रहा है। और यहाँ पे टेम्परेचर में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, स्टेट में हो रहा है। यहाँ पे लैटेंट हीट आ गया है स्टेट में कन्वर्जन के टाइम पर, समझ में आ रहा है, टेम्परेचर कन्वर्जन टाइम पे ना। और यहाँ पे टेम्परेचर में कन्वर्जन हो रहा है, स्टेट में कन्वर्जन नहीं हो रहा है। इस हीट को हम लैटेंट हीट नहीं बोलेंगे। तो दिख रहा है भाई यहाँ पे ठंडा है, यहाँ पे गर्म है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, दिख रहा है उसका इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे 12 मिनट के लिए जो हम हीट दिए थे, ये हीट में 100 डिग्री पर है, आई भी 100 डिग्री पर, हम टेम्परेचर पर 100 डिग्री पर आके क्या हुआ कि रुक गया है, 100 डिग्री से बढ़ रहा नहीं है, हुआ ना। कोई हीट एनर्जी 12 मिनट कम थोड़े हुआ, 12 मिनट के लिए हीट दिए हैं भाई, टेम्परेचर उतना ही का उतना ही है। हीट एनर्जी 12 मिनट के लिए कुछ को जरा तो जल के राख बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ तक नहीं रहा, जलना तो दूर, बढ़ तक नहीं रहा है, 100 का 100 पर है, हीट एनर्जी गया कहाँ। तो यहाँ पे टेम्परेचर में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, लेकिन लिक्विड से बन रहा है गैस, स्टेट में कन्वर्जन हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। इस टाइम पर जो हीट एनर्जी दिया रहा है उसको बोलेंगे हम लोग लैटेंट हीट। और चूंकि कन्वर्ट हो रहा है किससे, लिक्विड से वेपर में, ये हो जाएगा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। समझ में आ रहा है ना। तो लैटेंट हीट क्या है और कब बोलेंगे लैटेंट हीट, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, चाहे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो चाहे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो, सारा का सारा लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। तब जाके क्या होगा कि थोड़ा सा भी मिलीमीटर में भी अगर लिक्विड बचा हुआ है तो ये बढ़ने वाला नहीं है, वो भी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तब जाके फिर 100 से 101, 102, 103 अपने हीट के हिसाब से वेपर क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन तब तक लिए क्या रहेगा कि अस्थिर रहेगा, बढ़ने वाला नहीं है। इसी टाइम पीरियड में कि जब ई कांस्टेंट रहे और स्टेट का कन्वर्जन हो रहा है, तब हीट को बोलेंगे हम लोग लैटेंट हीट। और हिडन हीट की तो समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है जो कि बढ़ना चाहिए था। ये बात समझ में आया कि नहीं है। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपरेशन, समझ में आ गया। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं वही बोल रहे थे कि 1 kg सॉलिड को सॉलिड से लिक्विड में बनने में, अब 1 kg है, सॉलिड से लिक्विड बनने में जितना हीट एनर्जी लगेगा उसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और 1 kg लिक्विड को लिक्विड से गैस बनने पर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर और कोई खास एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यहाँ पर भी वही है, अपने मेल्टिंग पॉइंट पे और कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उस 1 किलो लिक्विड को लिक्विड से वेपर बनने में जो हीट एनर्जी लगेगा उसी को ना बोलेंगे लैटेंट हीट। और उसको डिफाइन करते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्योंकि ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो ज्यादा डेक्ची पानी रहेगा, इतना बड़ा डेक्ची पानी है, ज्यादा टाइम लगेगा वेपर बनने में। कम क्या लो हल्का सा छींटा मार दो तो संग करके 1 सेकंड में वेपराइज हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो यहाँ पर तो कम लगा लैटेंट हीट, वहाँ पे ज्यादा लगा। कम ज्यादा ना हो तो स्टैंडर्ड बना लेते हैं 1 kg पर। तो 1 kg सॉलिड या 1 kg लिक्विड पर हम क्या करते हैं कि डिफाइन करते हैं। ध्यान से, लिक्विड है तो 1 लीटर मत बोलना, 1 kg में और 1 लीटर में अंतर होता है। जब डेंसिटी पढ़ेंगे तो दोनों में बताएंगे कि डिफरेंस क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले इसको लिख लो सब। पे क्या था, आइस था, और ये कन्वर्ट हो रहा था किसमें, सॉलिड में। तो जब तक टेम्परेचर बढ़ रहा है वो 8 मिनट ना 80 मिनट लगे, तब तक लोग हीट को लैटेंट हीट हम लोग नहीं बोलेंगे। और जहाँ पे अपने जैसे ही 0 डिग्री क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है कि 0 डिग्री, इसका मेल्टिंग पॉइंट है कि नहीं है। तो जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचता है कोई भी सब्सटेंस सॉलिड, वैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है। और अब उसका टेम्परेचर तो बढ़ना रुक जाएगा, अब उसका स्टेट चेंज होने लगता है। तो अब वो सॉलिड से कन्वर्ट होने लगता है लिक्विड में। और इस टाइम पीरियड में जो हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा उसी को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जैसे ही टोटल लिक्विड कन्वर्ट, टोटल सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, तो वैसे ही इसका टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा। और उसके टोटल कन्वर्ट होने के बाद तब तक, जब तक टोटल कन्वर्ट हुआ तब तक तो लैटेंट हीट लगा। अब क्या होगा कि फिर 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब वो जितना देर भी लगे, टेम्परेचर तो भाई बढ़ रहा है ना, तो लैटेंट हीट हम नहीं बोलेंगे, दिख रहा है कि वह हीट देने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है।
और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे ही पहुंचा अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, अब ये क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ना घट जाएगा, सॉरी रुक जाएगा। 100 डिग्री पे है तो 100 डिग्री पर है, टेम्परेचर में चेंज होना रुक जाएगा और क्या होगा कि स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब लिक्विड कन्वर्ट होने लगेगा गैसियस स्टेट में। और इस टाइम पीरियड में चाहे कितना ही देर लगे, जो भी हीट एनर्जी को ये कंज्यूम होगा, इसके पूरे लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में उस हीट एनर्जी को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और जब तक टोटल लिक्विड गैस में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक तो लैटेंट हीट ऑब्जर्व करेगा, तब तक 100 डिग्री से 100 डिग्री पर रहेगा, टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है। हाँ, जब टोटल लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तब क्या होगा कि वो 101 डिग्री सेल्सियस 102 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा कि बढ़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट पर या बॉइलिंग पॉइंट पर जब स्टेट का कन्वर्जन होता है, उस टाइम पीरियड में जो हीट लगता है उसको बोलते हैं लैटेंट हीट। और उस टाइम में टेम्परेचर में कन्वर्जन नहीं होगा, सिर्फ स्टेट में कन्वर्ज होगा। और टेम्परेचर में कन्वर्जन तब तक नहीं होगा जब तक सारा सब्सटेंस कन्वर्ट ना हो जाए। जब सब कन्वर्ट हो जाएगा तब क्या होगा कि फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। लास्ट क्लास में हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ रहे थे, तो समझ गया था सबकी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, कोई दिक्कत है क्या उसमें? हम लोग देखे थे लोग कि स्टार्टिंग में जो हम हीट एनर्जी देते हैं जिसे वो टेम्परेचर बढ़ के मेल्टिंग पॉइंट तक आता है, तो जो हम हीट एनर्जी दिए जिसको कंज्यूम करके किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ के मेल्टिंग पॉइंट तक आया, उसको लैटेंट हीट नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो तो टेम्परेचर दिख रहा है, हिडन हीट नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और मेल्टिंग पॉइंट तक आ गया। अब जो हीट देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट पर आ गया है, तो अब वो सॉलिड पिघलने लगेगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा। टोटल जितना भी टाइम लगे, वो जितना भी हीट एनर्जी कंज्यूम किया जिसमें अब वो मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा, उतना ही पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, रुका रहेगा और सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जब तक कन्वर्ट होगा तब तक जो हीट एनर्जी देंगे वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगा, बस वो यूज होगा सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में, मेल्टिंग करने के लिए। जैसे ही सारा का सारा कन्वर्ट हो जाएगा, अब फिर हीट एनर्जी उसके टेम्परेचर को बढ़ाने लगेगा। मानो कि किसी भी लिक्विड को हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, वो लिक्विड है, अब वो हीट एनर्जी को कंज्यूम करके उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते पहुंचेगा जरूरी है 100 डिग्री से। अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अपने बॉइलिंग पॉइंट पर और उस जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचा, उसके बाद से अब उसका टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा, उतना ही रह जाएगा और फिर लिक्विड इवेपोरेट होने लगेगा, नहीं वेपोराइज होने लगेगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो। जब तक पूरा लिक्विड ना कन्वर्ट हो जाए तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट। और उस समय जो हीट एनर्जी कंज्यूम करेगा जिससे वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये जो कुछ भी डिफाइन करते हैं 1 किलो सॉलिड या 1 किलो लिक्विड के रूप में करते हैं। तो अब अगर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन करें तो किसी भी सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं ना, अगर फ्यूजन की बात है तो 1 केजी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पे और किसी खास एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, हाँ एट अ कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना भी हो, हर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जगह जगह बदलेगा, वैसे उससे लैटेंट हीट भी बदलेगा नहीं। तो कोई कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सॉलिड से लिक्विड में, वो 1 केजी सॉलिड को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट एनर्जी कंज्यूम होता है उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग पॉइंट पे काम हो रहा है, ठीक है। हाँ, ये भी मैंडेटरी नहीं है कि मेल्टिंग पॉइंट पर होगा, बॉइलिंग वाला में भी मैंडेटरी है कि बॉइलिंग पॉइंट पर होगा। वो जो इवेपोरेशन होता है वो भी तो होता है, लैटेंट हीट कंज्यूम करके तब लिक्विड से कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, होता है कि नहीं होता है। तो वहां पे तो मेल्टिंग पॉइंट पर नहीं काम होता है, मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं होता है। जरूरी नहीं कि बॉइलिंग पॉइंट पे, हाँ, लेकिन ये जरूरी है कि अगर कन्वर्जन होगा तो लैटेंट हीट को कंज्यूम करेगा, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ध्यान से, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी consumed by 1 kg of solid at its melting point। अभी डेफिनेशन है तो मेल्टिंग पॉइंट लिख दे रहे हैं,
एट अ कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर घटेगा बढ़ेगा, मैंने अगर वहीं हम आइस को मेल्ट कर रहे हैं यहाँ पे सी लेवल, जब यहाँ पे हमें प्लेन एरिया में, अब माउंटेन पर लेके चल जाए, दोनों जगह के एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग है, तो लैटेंट हीट चेंज हो सकता है। समझ में, ऊपर में एनर्जी प्रेशर कम है तो हीट एनर्जी ज्यादा लगेगा, तो ऐसे करके इधर उधर हो सकता है। तो कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसी को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऐसा यूनिट ऑफ लैटेंट ऑफ फ्यूजन देखो पर केजी के हिसाब से डिफाइंड है, और क्या हीट एनर्जी, तो इसीलिए हम इसको डिफाइन करते हैं जूल पर केजी के रूप में। तो ये भी वही बात लिखे हैं जूल पर केजी, अलग बात है क्या केजी नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1 नहीं जाएगा पावर में, या जूल पर, या वर्ड में लिख दिए हैं जूल पर किलोग्राम। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इतना जूल पर किलोग्राम, कितना है 33,600, 33,600 जूल। सुन रहा है सब, हीट एनर्जी का एक सही यूनिट होता है जूल। तो अगर इतना 1 किलो बर्फ को हम मेल्टिंग पॉइंट पर इतना जूल हीट एनर्जी देंगे तो पूरा का पूरा 1 केजी बर्फ कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, सॉलिड से लिक्विड में, माने वो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तुम सोचोगे हाथ पर रख तो पिघल जाता है, इधर बहुत सारा हो गया, टंका सा बर्फ रखते हैं हाथ पर तो पिघल जाता है। 1 किलो बर्फ होता है, मजबूत होता है, मारने में मुड़ी फूट सकता है, समझ में आ रहा है। तो 1 केजी बर्फ अगर हाथ पर रख होता तुम बहुत ज्यादा देर तक हाथ होल्ड नहीं कर सको, आप पिघलेगा, थोड़ा वक्त लगेगा पिघलेगा, तो पिघल भी करेगा तो हाथ से तो हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता ही नहीं करता है, शुरू में नहीं महसूस होगा, लेकिन जैसे 10 सेकंड के बाद एकदम हाथ लगेगा कि बहुत ज्यादा हीट एनर्जी खींच रहा है, खूब ज्यादा हीट एनर्जी खींच रहा है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो 1 केजी बर्फ कंप्लीटली, एक छोटा सा भी नहीं बचा रहेगा, 1 केजी पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में जब वो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया है, 0 डिग्री पर पहुंच गया है, और उतना पर पहुंचने के बाद इतना जूल हीट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा टोटली सॉलिड से लिक्विड में, आइस से कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, ठीक है। अब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बाद लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो वेपोराइजेशन के बाद तो वही है, बस जहाँ पे सॉलिड है वहाँ पे लिक्विड कर देंगे, यहाँ पे लिक्विड है वहाँ पे गैस हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। 1 केजी लिक्विड को, कौन पेट्रोल हो, डीजल हो, वाटर हो, किरोसिन हो, कुछ भी हो, 1 केजी लिक्विड को लिक्विड से वेपर बनने में, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे किसी खास एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वेपर बनने में जितना हीट एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको बोलते हैं हम लोग लैटेंट हीट ऑफ वेपर। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि बॉइलिंग पॉइंट पर, तो ऑलरेडी बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया है, अब जो हीट ऑब्जर्व करेगा वो लैटेंट हीट ना होगा। अब मेल्टिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया है, इसलिए बोले कि डेफिनेशन में लिख दे रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुका है, अब जो हीट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा वो तो लैटेंट हीट बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ के पहुंच चुका है मेल्टिंग पॉइंट पर, लिक्विड है तो ऑलरेडी बढ़ के पहुंच चुका है बॉइलिंग पॉइंट पर, उसके बाद अब हीट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो लैटेंट हीट में जाएगा। तो 1 केजी को लिक्विड को कन्वर्ट होने में जितना हीट एनर्जी कंज्यूम करेगा, लिक्विड से वेपर बन रहा है ना, जिस प्रोसेस को वेपोराइजेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये जो हम लिखे हुए हैं ये रूम टेम्परेचर पे, और अभी हम लोग जितना एटमॉस्फेयर 1 atm पे है लोग, तो मतलब यहाँ पे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, ये इतना जूल ही नहीं है कि सी लेवल पे है, चाहे प्लेन पे है, चाहे पहाड़ों पर, इतना ही जूल ही नहीं ना, ये रूम टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, मैंने रूम टेम्परेचर पे और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, समझ में आ रहा है, ये है उसका वैल्यू, ठीक, ये हो गया है। अब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।